प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो आइए हम वचन में जाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। वो अपने वचन से हमसे बातें करता है और हमारे जीवन में उन्नति को लाता है। तो आज का वचन जो है, जिस प्रकार आज जो वचन है, जो जिस विषय पे आज मैं बात करूँगी वो आत्मिक जीवन से भी रिलेटेड है और संसारिक जीवन से भी रिलेटेड है। हम लोग सब कुछ जानते हैं, हम लोग सब इस भाग से जुड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग देह में रहते हैं लेकिन हम लोग आत्मा में हैं। आत्मा है और हम लोग देह में रहते हैं। तो ये विशेष जो वचन आज विशेष का जो विशेष सभा जो होने वाली है कि हम किस रीति से और सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, किस रीति से हम परफेक्शन में बढ़ते चले जाएं। तो हम देखेंगे याकूब की पत्री से 3 अध्याय उसका 2 पद। याकूब की पत्री 3 उसका 2 पद इस प्रकार कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फॉर इन मैनी थिंग्स वी offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man and able also to bridle the whole body. तो जिस प्रकार से ये वचन कहता है, ये हम सब जानते हैं कि हम लोग जब संसारिक थे, जब प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम किस रीति से बातें करते थे। ये हम सब कोई जानते हैं क्योंकि हम सब उस चीज़ से गुजर चुके हैं, उस जीवन के भाग से गुजर चुके हैं। और जब हमने मसीह को ग्रहण किया अपने जीवन में और जब मसीह को ग्रहण किया तो हम सब में बदलाव आना आरंभ किया। लेकिन जब हम बिलीवर्स कहलाते हैं, जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तो ये जो एक भाग है हर कोई इससे अफेक्ट होता है। हर एक स्पिरिचुअल व्यक्ति अफेक्ट होता है जो स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ता चला जाता है। जैसे यहाँ पे कहता है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। वचन को लेकर जो हम अपने मुख से बोलते हैं। तो आप में से कितने लोग इस बात को जान रहे हैं कि आप लोग वचन में अभी तक सिद्ध हुए हैं या नहीं हुए हैं? ये आप लोग ही जानते हैं कि हम लोग जो स्पिरिचुअल, जो आत्मिक रीति से बिलीवर्स, यीशु मसीह को मानने वाले, उसका अनुसरण करने वाले हैं, हम लोग किस प्रकार से इस वचन के आधार पर हम अपने आप को देखते हैं, आकलन करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हम लोग वचन में सिद्ध हुए हैं। वचन जो हमारे मुख से निकलता है, हर एक वचन जो हमारे मुख से निकलता है, क्या हम उसमें सिद्ध हुए हैं कि नहीं? ब्रिडल टंग बोलते हैं जो लगाम लगा हुआ जीभ है, और अनब्रिडल टंग बोलते हैं जो बेलगाम है। ये हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। तो लगाम लगा हुआ, हमें से हर एक कोई को ये मसीही जीवन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बाइबल हमें बतलाती है कि जीभ के वश में जीवन है और मृत्यु भी है, जीभ के वश में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है और ये बहुत ही ज़्यादा वॉचफुल बात है कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है क्योंकि ये एक ऐसी आग है, मतलब बोलते हैं जीभ एक आग है। जो आगे को हम पढ़ते हैं, आगे में लिखा हुआ है 6 पद में कि याकूब का 3:6 में, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो जब हम अपने जीभ पर लगाम लगाते हैं तो वो एक आग की तरह नहीं होगी जो भस्म करती है, बल्कि एक उस आग की तरह होगी जो आत्माओं को बचाती है, जो परमेश्वर के किंगडम को फैलाती है।
तो जब हम इस जीभ पर लगाम लगाएंगे, जब हम इस जीभ के कामों को देखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए ब्लेसिंग का काम कर सकता है और किस प्रकार से हमारे लिए ये कर्स का काम कर सकता है। मैं अपना अनुभव आपको बतलाती हूँ। जब मैं शुरू प्रभु में जब आई थी तो ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, और उसको अगर आप एक नाम देंगे, अच्छा सुंदर सा नाम, तो उसको बोला जाएगा ओवर एक्साइटेड। जो नए रहते हैं, प्रभु में बालक रहते हैं, वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, कितना ज़्यादा वो लोग उछल कूद मचाते रहते हैं। तो मैं भी वैसी ही थी। मेरे पास जो भी लोग आते थे तो बोलते कुछ भी अगर मुझे बोलना रहता था तो मैं खुल के बोल देती थी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। ना मैंने सोचा, ना मैंने जाना, और मैंने बोल दिया। तो जब मैं शुरू आई थी तो मेरा जो बोलने का लहजा था, मेरा जो तरीका था, वचन की कमी थी। तो वचन मैं पढ़ना शुरू की थी, वचन बढ़ रहे थे, तो विदाउट सेंस का मैं बात करती थी, विदाउट सेंस का बात करती थी। लेकिन मैंने मसीह को ग्रहण किया था और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा था, उसमें बदलाव को ला रहा था। तो मुझे पवित्र आत्मा स्मरण दिलाते हैं कि मैं किस प्रकार से पहले थी और अब किस प्रकार से मुझे और उस पर वर्क करते चले जाना है। और फिर एनालाइज नहीं करेंगे। मैं कई बार ऐसे मैंने ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं शुरू प्रभु में आई थी तो मैं प्रभु का कुछ भी बात होता था तो उस समय जब पूछा जाता था तो मैं एनालाइज कर पाती थी। जितना क्षमता मुझ में था मैं उसी क्षमता के अनुसार बोल देती थी, लेकिन उसकी गंभीरता को मैं नहीं समझ पाती थी। जो मैं अपना इमोशंस के अनुसार समझूंगी, क्योंकि उस समय मैं न्यू थी, जो इमोशंस के अनुसार मैं समझती थी मैं बोल देती थी, और मैं ये नहीं सोचती थी कि सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से वो कार्य करेगा, क्योंकि जीव में जीवन है और मृत्यु भी है। तो उस समय मैं विश्वास में बढ़ रही थी और बहुत लोग आते थे। तो ऐसा होता था कि शुरू में जब हम विश्वास में बढ़ने लगते हैं तो लगता है कि हमने क्या पा लिया, मतलब कि अलग सा कुछ लगता है और एकदम आपको लगेगा कि हम दूसरे ग्रुप के लोग हैं, दूसरा एकदम एटीट्यूड बदल जाना। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, एटीट्यूड बदल जाना कि हाँ कुछ अलग सा मैंने पाया, और ये जो है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता है, ये अनमोल चीज़ प्रभु ने दिया। तो जब लोग मेरे पास आते थे उनको समझाने की बारी आती थी, वचन से शेयर करने की बारी आती थी, वचन शेयर करते थे। शुरू में वो अच्छा से समझ गए तो मैं समझा देती थी, अच्छी बात है। लेकिन बार बार जब उसी चीज़ को बोला जाता था तो दूसरी बार में क्या होता था कि मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती थी, या फिर एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही उसमें एडअप करके, वचन में एडअप करके बोल देना। आप लोग में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो, स्मरण करिए बीते समय में, एडअप करके बोल देना या घटा के बोल देना। तो ये सारी चीज़ें, गलतियाँ मेरे जीवन में बहुत सारी हुई। तो प्रभु स्मरण दिलाते थे क्यों ऐसा होता था, क्यों हम लोग इस प्रकार से करते थे। स्पिरिचुअल व्यक्ति के जीवन में, जो विश्वासी है उनके जीवन में ही इस प्रकार से दिक्कतें मेरे जीवन में आई थी। और फिर जैसा मैं समझती थी, जो देखती थी, जो मेरी समझ थी, उस हिसाब से मैं बोलती थी। लोगों को डांटना भी होता था, डांट देती थी इस प्रकार से, ऐसे थोड़ी ना किया जाता है, ऐसे थोड़ी ना है। और जब मुझे माँ को समझाना रहता था, माँ उस समय वचन नहीं जानती थी और उस समय मैं भी बढ़ रही थी, तो हार्शली समझाना, बाइबल ऐसा नहीं कहता है, बाइबल इस प्रकार से नहीं कहता है। तो उसको पोलाइटली भी कहा जा सकता था, लेकिन मेरा जो उस समय स्थिति था, जब न्यू थी, तो इस प्रकार से मैं कार्य करती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने बहुत बदलाव को लाया और वो चीज़ मुझे समझ में आया कि हम किस प्रकार से इस तरह से करते हैं। क्यों? क्योंकि वचन की कमी होती है। हम एक दो वचन जान जाते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं। तो परमेश्वर ये सिखलाया कि वचन जब तक आप पूरी रीति से ना समझो, ना जानो, आप उसको बिना एनालाइज करके आप किसी को दोगे, वो उसको वैसा लेगा। उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या गलत डिसीजन वो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, अगर आप उसको सही रीति से नहीं समझाए तो, अगर आप उसको सही रीति से नहीं समझाए। क्योंकि ऐसा मैंने देखा कि मैं एक समय में बहुत ज़्यादा वचन को हार्शली एकदम, मतलब कि
बहुत डरावने तरीके से मैं लोगों को एक्सप्लेन करती थी, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वो मैंने देखा कि उस पर्सन ने भी वही चीज़ सीखा। तो ये चीज़ मैंने देखा और मैं प्रभु ने सिखलाया कि ऐसा क्यों होता है। जब हम अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स को जब कंट्रोल नहीं करते, हम नहीं जानते हैं, तब हम इस प्रकार से हम उस चीज़ को सामने वाले लोगों को बोल देते हैं। तो सुनने वालों पर प्रभाव पड़ता है, वो एटीट्यूड आता है और वो लोग कई बार ऐसा भी होता है कि भटकाए जाते हैं। अपना इमोशंस को जब हम हावी होने देते हैं तब वो वचन में मिक्स होकर निकलता है। कई बार हमें इस बात का भी ध्यान देना है, क्योंकि जीव जो है, जो ये मुख से निकलने वाला वचन किसी के जीवन को बना भी सकता है और किसी के जीवन को बिगाड़ भी सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है। और ऐसा था कि जैसे कि मैं आपको वचन खोलने के लिए कहूँगी, नीति वचन 14:23 बहुत सुंदर, बहुत बुद्धि की बात इसमें लिखी गई है और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है और उन्नति को भी लाता है। 14:23 प्रोवर्ब्स 14:23 परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। सही बात है। बकवाद करने से मतलब, बकवाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टॉकिंग, टॉकेटिव। जब हम संसार में थे, ऑब्वियसली अब इस चीज़ को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, संसारिक लोग संसारिक बकवाद करता है, ठीक है। और वही स्वभाव जब आप आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, वो स्वभाव आपका पीछा करता है, बस बातें बदल जाती है। उस समय संसार की बातें होती थी और अब प्रभु के बारे में बातें होती है, लेकिन वही टॉपिक को वो लोग लंबा खींच देते हैं, लंबा चले जाते हैं। जो आप 1 घंटा में कर सकते हैं उसको आप 4 घंटा लेते हैं, क्योंकि आप 1 घंटा बात करिए, 3 घंटा आप प्रभु के साथ पर्सनली बिताइए, 3 घंटा प्रभु के साथ पर्सनली बिताइए। तब आप जब 3 घंटा प्रभु के साथ पर्सनली बिताएंगे तो 1 घंटा में प्रभावशाली वचन आप लोगों को सुनाएंगे। तो ये चीज़ मैं अपने जीवन में देखी कि जब मैं शुरुआती दौर में थी तो मुझसे क्या गलतियां हुई और प्रभु कैसे सिखलाता है। जब हम संसार से आत्मिक जीवन में आते हैं तो जो हमारा स्वभाव होता है बकवाद करना, बकवास करना, कि चलो ये सारी बातों में बातें करना, ये अरे यार वो, लेकिन जब हम आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो स्वभाव हमारे साथ वहाँ एंटर करता है, बस बातें बदल जाती है, संसार की बातें हटके प्रभु की बातें हो जाती है और वो लंबी खींचती चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप में बैठे हैं और घंटों बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रभु कई बार घंटों ले जाता है, लेकिन कई बार हमें होली स्पिरिट की विस्पर को सुनना चाहिए कि हमें क्या घंटों बैठना है या होली स्पिरिट के साथ घंटों बैठना है। तो ये चीज़ें मेरे जीवन में हुई थी और होती थी। परमेश्वर ने इस चीज़ को सिखलाया मुझे। और ये जैसे कि यहाँ बोलता है कि बकवाद करने से केवल घटी होता है, मतलब कि आपका आत्मिक लेवल घटता चला जाएगा। कई बार जब प्रभु ले जाता है उसमें उन्नति होती है, लेकिन कई बार जब आप खुद जाते हो, आप खुद अपनी इच्छा से एंटर करते हो तो वहाँ पर घटी होती है। हम सब ये चीज़ों को आत्मिक रीति से देखेंगे, क्योंकि हम लोग ने संसार के रीति रिवाज को छोड़ के अब आत्मिक जीवन में प्रवेश किया है। और उन आत्मिक भाई बहनों के लिए है जो देख रहे हैं, जो प्रभु में बढ़ रहे हैं और जिनको ये प्रॉब्लम है कि वो लोग इस चीज़ से उबर नहीं पा रहे हैं, डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, कि उनको संगति में बैठना है, बिल्कुल बैठना है, लेकिन वो संगति को इतना लंबा खींच देते हैं कि प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय बिताने के लिए उनके पास समय नहीं बचता है। तो उन भाई बहनों के लिए है जो देख रहे हैं कि वो इस चीज़ से कैसे निकले। यहाँ बाइबल कहता है कि परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। अगर हम में से हर एक जन, आप में से हर एक जन, जो भी लोगों को इस बात का प्रॉब्लम है कि वो उनको जब अकेले रहते हैं तो उनको दिक्कत होती है, अकेले रहते हैं कमरे में तो उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हावी होते हैं, इसीलिए वो कलीसिया के लोगों के साथ संगति करते रहते हैं। तो ये चीज़ के लिए मैं ये वचन कहता है कि बकवाद करने से घटी होती है। आपका स्पिरिचुअल लेवल केवल परमेश्वर बढ़ा सकता है। गॉड who give it the increase, परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है, ये बाइबल बतलाता है। हमें संगति करना है, परमेश्वर
कि लोगों का संगति करना है, कलीसिया में जाके संगति करना है, और सबसे बढ़कर परमेश्वर का संगति करना है, परमेश्वर का संगति करना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कितना परमेश्वर को समय दे रहे हैं और कितना परमेश्वर के लोगों को समय दे रहे हैं, इस बात के लिए। और फ़ोन में भी कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन में भी हम लोग घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, एक ही चीज़ को रिपीट रिपीट रिपीट। तो ये चीज़ मेरे साथ होता था। मुझे परमेश्वर ने जिन बातों को सिखलाई, कई बार ऐसा होता था कि फ़ोन आता था, हाँ ऐसा प्रभु ऐसा सिखला रहा है, तो प्रभु कई बार लेके जाता था और कई बार मैं लेके जाती, चलो और आगे चलो, अभी तो कुछ काम नहीं है। तो फिर कई बार प्रभु 1 घंटा अगर लिया तो उसको मैं अपनी इच्छा से 2 घंटा ले गई। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोवर्ब 10:19 क्या कहता है, नीति वचन 10:19 क्या कहता है। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। मतलब जहाँ हम लोग ज्यादा बात करने लगते हैं, अरे यार ये, अरे यार वो, अरे यार, और मतलब कि प्रभु का बात में भी बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, हमें ऐसा हमें वैसा करना, तो मतलब वहां पर अपराध भी होता है। जैसे कि वचन बतलाता है तुम्हारा हाँ का हाँ होना है, ना का ना होना है, क्योंकि हम अपने वचन के द्वारा धर्मी अधर्मी ठहराए जाएंगे। वो सब स्वर्गदूत लिखते हैं। जब हम मुझे स्मरण आता है कि कई बार मैंने ऐसा कुछ कहा था, मतलब कई बार मैंने कहा था कि हाँ मैं ये करूँगी और करूँगी, तो वो मेरे मुख से निकल गया, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रही थी, तो वो मेरे लिए हाँ का हाँ नहीं रहा, ना का ना नहीं रहा। तो वो एक तरह से मेरे लिए क्या बोलेंगे आपको कि वो कारण ठहरा, एक तरह से मेरे लिए वो फॉल का कारण ठहरेगा और दूसरे के लिए भी फॉल का कारण ठहरेगा, जिसने उस बात को सुना। इसने तो कहा, इस बहन ने तो कहा कि हाँ ये करेगी, लेकिन ये नहीं कर रही है, तो ये उसके लिए फॉल का कारण भी ठहरेगा। तो हमें आत्मिक लोगों को सोच कर समझ कर परमेश्वर को उपस्थित जानकर हमें लोगों से, जो संसार में हैं, जो आत्मिक लोग बढ़ रहे हैं, वो जो हमें देख कर मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके सामने हमें वैसी बातों को करना है ताकि वो देखे कि हाँ ये जो बहन कहती है, जो कहती है वो करती है, जो नहीं कहती है उसको वो नहीं करती है, हाँ ये जो भाई कहता है बिल्कुल वैसा ही करता है। तो हमें अपने वचन में भी के द्वारा लोगों के जीवन में अनुग्रह को लाना है, वचन के द्वारा अनुग्रह को लाना है। समझ में आ रही है बातों को या नींद आ रही है? लगता है एक जन को समझ में आ रही है, बाकियों को नींद आ रही है। बातें समझ में आ रही है? चलिए अच्छी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जहाँ भी जाए, हम जहाँ भी रहे, हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहे और उनकी आवाज़ को सुनते रहे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा 10:19 में कि जो मुंह को बंद रखता है वो बुद्धिमान ठहरता है, मुंह को बंद रखता है। चाहे आपको बात समझ में आ रही हो, चाहे आपको बात समझ में नहीं आ रही हो, आप वहाँ उत्तर नहीं दीजिए। लेकिन कई बार होता है आत्मिक जन, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा करना चाहिए, तो आप वहाँ पर ठहरिए, रुकिए, परमेश्वर से आंसर मांगिए, उसके बाद आप बोलिए, ताकि जब आप सटीक वचन बोलेंगे, रेमा वचन बोलेंगे, उस व्यक्ति के जीवन में काम होगा। क्योंकि हमारे जीव जो है किसी के लिए उन्नति का कारण बन सकती है। तो हम देखेंगे 29:11 में, 29:11 नीति वचन उसी में है, नीति वचन का 29:11। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। यहाँ ये किस विषय में कह रहा है? क्रोध के विषय में। क्या कोई क्रोध से यहाँ पे बच पाया है?
या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने उससे डिलीवर हो गए कम्प्लीटली, हमें क्रोध नहीं आता है। यहाँ पे जितने भी भाई बहन बैठे हैं, इस चीज़ को सबने अनुभव किया है अपने जीवन में अनुभव करते आए हैं। और क्रोध के समय में क्या होता है, जो हमारे अंदर में रहता है वो सब हम सामने वाले को दे देते हैं। भाई मुझसे संभल नहीं रहा, बहन मुझसे संभल नहीं रहा, लो तुम ही लो। ए से लेकर जेड तक जितनी भाषाएं, जितने लेटर्स है, सब उसको सुना दिया जाता है। तो मूर्ख अपने सारे मन की बात खो देता है। और यहाँ पे लिखता है कि जो एंगर में रहता है, जो क्रोध में रहता है, वो बोलेगा ही, वो बोलने लगता है। और जो क्रोध में रहता है, वो एंगर में रहता है, वो मूर्ख ठहरता है जब वो बोलता है। एक जगह बाइबल में बतलाता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। परमेश्वर भी जानता है कि हम लोग के जीवन में क्या परिस्थितियां आती है और हम किस कारण से क्रोधित हो जाते हैं। पर परमेश्वर वहां के लिए एक वचन दिया है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पाप किस प्रकार से? अपने मुख से निकलने वाले अपशब्द के द्वारा। ये उनके लिए लिखा गया है जो लोग आत्मिक जीवन में बढ़े हुए थे बाइबल में। ये उन लोग के लिए नहीं लिखा गया है जो संसारिक, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, ना ही परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हैं, ना ही परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। ये उनके लिए लिखा गया है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और ये उनके लिए इसलिए लिखा गया है क्योंकि वे परमेश्वर का वचन का आदर करेंगे। मैं आपको सरल शब्दों में बताती हूँ कि जब क्रोध होता है तो क्या कोई बच पाया है कि आप किसी को कुछ ना बोल पाए? क्या आप बच गए कि आपको गुस्सा आ रहा है और आपके अंदर से भड़ास ना निकले? ऐसा कभी आपके लाइफ में नहीं हुआ है, तब तो आप सिद्ध मनुष्य हैं। अगर हुआ है तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बहुतायत से हुआ है, क्योंकि वो आपको ग्रेस देगा। बोलता है कि जो मतलब कि निर्बल होता है उस पर वो अपना सामर्थ्य को डेलता है, अपना अनुग्रह देता है कि वो उससे निकल पाए। दोनों पॉजिटिविटी के साथ परमेश्वर इस बातों को रखता है कि अगर आप उस भड़ास को निकाल देते हैं तो आपके लिए परमेश्वर एक ग्रेस को दिया है कि आप उसको लीजिए और अप्लाई करिए। और अगर आपने भड़ास नहीं निकाली है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप उसमें सिद्ध हो गए, अपने वचन में सिद्ध हो गए। बाइबल जैसे बतलाता है, जो अपने वचन जो हमने पढ़ा कि ऑफेंड नहीं करता है, वो परफेक्ट मैन है, परफेक्ट। यीशु मसीह को देखिएगा, यीशु मसीह फरीसियों को डांटता था, वो सदूकियों को डांटता था, लेकिन अपने चेलों को भी डांटता था। लेकिन कब डांटता था? जब वो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब आप ध्यान दीजिएगा, थोमा, जब यीशु मसीह लाजर जो मर गया था, 4 दिन से मर चुका था, और उसको जा रहे थे उस गांव में बेथानिया, शायद यही नाम होगा, या फिर आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ मरियम और मार्था का भाई बोलते हैं, मरियम और मार्था का भाई जो मर गया था। आइए हम लोग देख ही लेते हैं। डेथ ऑफ लाजरस। चलिए कोई पढ़ देंगे यूहन्ना का खोल के। चलिए, मिला? लाजर का जिलाया जाना यूहन्ना 11 में है। चलिए वहाँ पर हम इसको जल्द ही देख लेते हैं किस प्रकार से हुआ था यहाँ पर, कि जब मरियम और मार्था के यहाँ वो जाने वाला था, मेरा उनका जो चेला था थॉमस, वो क्या बोलता है कि वो यीशु मसीह बोलते चलो लाजर जो सोया हुआ है उसे हम उठाने को जा रहे हैं। तो जब वो सोया हुआ है तो वो उठ जाएगा, लेकिन फिर यीशु मसीह ने ये इस बात को क्लियर किया कि वो मर गया है। तो थॉमस वहाँ पे बोलता है कि हम भी वहाँ मरने चले, आओ हम भी वहाँ मरने चले।
तब यीशु मसीह यहाँ पर क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने एक शब्द के बारे में जिक्र भी नहीं किया और वो चले। तो वहां पर उन्होंने अपने जीभ को रेस्ट्रेन किया कि तुम कैसा विश्वास रखते हो। यीशु थॉमस ने और भी चंगाइयों को देखा होगा, उससे पहले अंधों को आंखों को ठीक होते हुए भी देखा होगा, यीशु मसीह के द्वारा चमत्कारों को देखा होगा। यीशु मसीह वहां बोल सकते थे, लेकिन उसने उसे नहीं डांटा, उसने उसे नहीं कुछ बोला, लेकिन वो चला और वो थॉमस ने उस चमत्कार को देखा। तो जब हमारे मुख में जब क्रोध आ जाता है, कई बार किसी के बोलने के द्वारा, जैसे यहाँ थॉमस ने यीशु मसीह को इस प्रकार से वो बोला, और उस चीज को बाइबल लिखती है कि थॉमस ने कहा आओ हम भी मरने चले, आओ हम भी मरने चले। कई चेलों को ने सुना होगा और वो लोग, कई लोग डाउट में भी आ गए होंगे या फिर नहीं भी आए होंगे, लेकिन यीशु मसीह वहाँ कुछ नहीं बोले। लेकिन कई बार हमारे आत्मिक जीवन में क्या होता है, जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं, प्रभु का काम करने के लिए, और कोई उसमें कुछ बोल देता है, तब हमारा क्रोध जो होता है ना वो हाई लेवल पे चला जाता है और हम उसको वापस बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वहां पे ठहरना है और हमें वेट करना है कि परमेश्वर की महिमा उससे दिखलाएगी। तो अब थॉमस ने बिलीव किया होगा कि लाजर सच में जीवित हो उठा। तो यहाँ पर कहता है बुद्धिमान अपने मुख को रोकता है और शांत कर देता है। तो यीशु मसीह यहाँ बुद्धिमान ठहरे, उन्होंने अपने मन को रोका और शांत कर दिया। पर मूर्ख जब गुस्सा होता है वो अपना सारा मन का बड़ास को, बात को खोल देता है, तुम ऐसे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब हम लोग क्रोधित होते हैं तो हम लोग इजीली जजमेंट कर लेते हैं। कई बार आप लोगों से भी हुआ होगा, मेरे जीवन में तो ऐसा हुआ। मैं ही इस बात को कहती हूँ कि मुझसे ये गलतियां हुई कि जब मैं क्रोधित रहती हूँ सामने वालों को तुरंत जज कर लूंगी, तुम तो ऐसा, डायरेक्ट तुम ऐसा, तुम वैसा। तो यहाँ पे न्याय सामने आ जाता है। जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो न्याय सामने, तुरंत जज हम लोग करने लगते हैं, जजमेंट करने लगते हैं। तुम ऐसा है, तुम वैसा ही है, तुम नहीं बदलता है, क्योंकि ये मेरे जीवन में हुआ है। और जो कि 29:11 में कहता है कि मूर्ख अपने सारे मन की बात को खोल देता है, बुद्धिमान रोकता है, बुद्धिमान अपने मुख को रोक देता है। तो न्याय जब होता है ना, जब हम लोग जजमेंट करने लगते हैं सामने वाले व्यक्ति को, वो क्रोध से, एक तरह से क्रोध के द्वारा उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण आप किसी से, अगर हम प्यार करते हैं, किसी पर फेवर करते हैं, आप उसको बोलेंगे तुम तो ऐसा, सुधरता ही नहीं है, मुंह से नहीं निकलेगा आपका, लेकिन आपका निकलेगा तुम कितना अच्छा है, तुम कितना ये है। लेकिन उसके बारे में जजमेंट, बुरा जजमेंट कभी निकाल पाएंगे नहीं। तो वो कब निकलता है, जब हम लोग ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तब हम अपने मुख को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम सामने वाले को बोल देते हैं कि तुम तो ऐसा है। ये मेरे जीवन में हुआ था और मैंने इस चीज़ को सीखा, परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ से डिलीवर किया। और हम कई बार ये चीज़ देखते हैं कि हम जब क्रोधित होते हैं, जब एंगर जब हाई लेवल में चला जाता है, तो इजीली हम लोग सामने वाले को जज करने लगते हैं और वो गलत जजमेंट होता है, क्योंकि एंगर में हमेशा गलत जजमेंट होता है। तो हम ये सीख रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि परमेश्वर जो हमें जीभ दिया है उसे हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। और मैं एक्सपोजिटर बाइबल में पढ़ी थी, जिसमें जो विषय था टंग, ये जेम्स चैप्टर का, उसमें परमेश्वर ने साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि होली स्पिरिट ही हमें जीभ पर लगाम लगाने में मदद करता है। इट इज ओनली अलोन, वो लिखा होता है, होली स्पिरिट अलोन हेल्प्स अस टू ब्रिडल आवर टंग। पवित्र आत्मा ही केवल है जो हमें हमारे मुख में लगाम लगाने के लिए मदद करता है। तो अगर आप पवित्र आत्मा की संगति में बने रहेंगे तो आप लगाम लगा नहीं सकेंगे। अब पवित्र आत्मा की संगति हम कैसे करें? अब हम पवित्र आत्मा की संगति कैसे करें? हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, हम अभी देख नहीं पाते हैं, हम नहीं जानते उनका रूप कैसा है। वो उनके वॉइस को हम लोग सुनते हैं, विस्पर सुनते हैं।
तो पवित्र आत्मा की संगति स्पष्ट रीति से हम लोग कैसे करें? वचन को पढ़ के, क्योंकि यीशु ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा और जीवन है। तो हम जब ज़्यादा वचन पढ़ेंगे तब हम पवित्र आत्मा की संगति कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा वचन पढ़ेंगे तब हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को और क्लियरली हम सुन पाएंगे, क्योंकि होली स्पिरिट कभी भी आउट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड नहीं बोलेंगे। जो चीज़ इस बाइबल में लिखा हुआ है, इस पवित्र बाइबल में, वही पवित्र आत्मा बोलेंगे। उसके अलावा पवित्र आत्मा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बाइबल गवाही देती है कि जो कुछ वो सुनता है, यूहन्ना में जो कुछ वो सुनता है वही वो बोलता है। होली स्पिरिट जो सहायक है, तो वो क्या सुनता है? जो कुछ वो मुझसे सुनता है, यानी यीशु से सुनता है, पिता से सुनता है, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वही पवित्र आत्मा हमें बतलाते हैं कि हम जानने पाए ट्रूथ को कंप्लीटली और चलने को पाए। आउट ऑफ द वर्ड परमेश्वर का आत्मा आपसे नहीं बात करेगा, आउट ऑफ द वर्ड नहीं बात करेगा। इस बात को एकदम बैठा लीजिए। होली स्पिरिट वचन के बाहर से आपसे बात नहीं करता है। अगर वचन में वो चीज़ नहीं है, वो आप बात कर रहे हैं, वो आपका स्पिरिट बात कर रहा है, लेकिन दैट इज नॉट होली स्पिरिट। नहीं, उसको तुम ऐसा सुना दो, तुम ऐसा सुना दो, नो, दैट इज कंप्लीटली डिसेप्शन। दैट इज कंप्लीटली डिसेप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? भरमाए जाना। तो वो है, आप इस चीज को कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस जीव के कार्य को कैसे छुटकारा पा सकते हैं? वचन पढ़ने के द्वारा। और मैंने अपने जीवन में ये किया कार्य, और मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। मेरा एक समय था, ना मुझे बोलना आता था, ना मुझे लोगों के सामने किस प्रकार से बातें करनी है, किस तरह से मैच्योरिटी की बातें करनी है, मुझे नहीं आती थी। और मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि वो बातें कर रहा है, मैं करना चाहती हूँ प्रभु, लेकिन मुझसे नहीं होता है, क्योंकि मैं तो हमेशा लाला 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 वाला में एक चाइल्डिश बिहेवियर ऐसा वाला रही। और मुझे समझ में नहीं है, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो मुझे उसका मुझे आइडिया नहीं था कि किस प्रकार से मुझे बातें करनी है, बड़ों से किस प्रकार से बातें करनी है। क्योंकि जब मुझे बड़ों से बातें करने रहती थी तो मैं सिर्फ 2 ही शब्द बोलती थी और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी, हाँ, नहीं, या सिर हिलाना या नहीं। लेकिन जब लंबा टॉक्स करना रहता था तो मैं ऐसी भी बातों को बोल देती थी जो मुझे बाद में एहसास होता था मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो मैं प्रभु के पास गई और प्रभु के पास बहुत रोई, मैं प्रार्थना की। तो मैं फास्टिंग करती थी अपने इस बिहेवियर से छुटकारा पाने के लिए, प्रार्थना करती थी, वचन में समय बिताती थी। तो एक समय मैं अब देख रही हूँ परमेश्वर ने उस अनुग्रह को दिया कि मैं लोगों के सामने किस प्रकार से बातें कर पाती हूँ, अनजान लोगों के सामने। और जब अनजान लोगों के सामने बातें करनी है तो किस प्रकार से मुझसे कहनी है, मुझे किस प्रकार से उन्हें अभिवादन करना है, किस प्रकार से मुझे उन्हें ग्रीट करना है, किस प्रकार से उन्हें समझाना है, और जो नए लोग रहते हैं उनको किस प्रकार से मुझे बातें करनी है। तो परमेश्वर इन बातों में मुझे सिखलाता चला जा रहा है, हेल्प करता चला जा रहा है। याद रखिए, अगर आपको अपने स्वभाव में बदलाव चाहिए, आप फास्टिंग करिए अपने स्वभाव को बदलने के लिए। क्योंकि प्रभु के बड़े दास, मैं स्मिथ विगल्सवर्थ का मैं पढ़ रही थी। स्मिथ विगल्सवर्थ जो प्रभु के बहुत महान दास है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उन्हें हमें दिया और उन्हें सिखलाया परमेश्वर ने, और वो जो परमेश्वर ने उन्हें सिखलाया वो हमें सिखलाते चले गए। तो मैं आपको इसको पहले भी शेयर की हूँ कि जब उनकी वाइफ से झगड़ा हुआ था, उनकी वाइफ जो वचन प्रचार करती थी, तो वो लेट से उस दिन आई और वो उनको घर एंट्री करने नहीं दिए। तो उन्होंने कहा था, स्मिथ विगल्सवर्थ ने कहा था कि इस घर का स्वामी मैं हूँ, अपनी वाइफ को कहा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनकी वाइफ प्रभु में इतना ज़्यादा मगन थी कि उन्हें बुरा नहीं लगा, और वो पवित्र आत्मा के फल से भरी थी। उन्होंने अपने हस्बैंड को क्षमा भी किया और वो मुस्कुराती हुई अंदर भी चली गई। तो जब मुस्कुराई तब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी वाइफ को क्या कह दिया। वो तो प्रभु का काम करने के लिए गई थी, और प्रभु का काम करते करते लेट हो गया और वो लेट से घर एंट्री की, और उसमें वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इस घर का स्वामी हूँ। और बड़े ही नम्रतापूर्वक उनकी वाइफ ने कहा कि हाँ, पर
तुम मेरे नहीं, प्रभु मेरा स्वामी है। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक और हंसते हुए अपने हस्बैंड से कहा। तो जब उन्होंने कहा और मुस्कुराया तब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया। तो वो 10 दिन के लिए, जैसे कुछ दिनों के लिए वो प्रार्थना उपवास में वो चले गए थे। वो प्रार्थना उपवास में गए, वचन में समय बिताया अपने उस स्वभाव के लिए। जस्ट उसके बाद ही दूसरे ही दिन वो प्रार्थना उपवास में चले गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ। और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत एक क्षण बीता जिससे मैं सीख पाई। जब स्मिथ विगल्सवर्थ बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कह दिया कि इस घर का स्वामी मैं हूँ, मतलब एंट्री उनकी वाइफ को वो नहीं दे रहे थे, तो वो बहुत गुस्से में थे। तो मैं आपको वचन बताती हूँ जो उनकी वाइफ ने यहाँ पे किया। अ सॉफ्ट आंसर टर्न्स अवे wrath, जो कि नीति वचन में कहा है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, जो कि नीति वचन 15:1 में है। आइए हम देखते हैं। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। उनकी वाइफ ने उन्हें कोमल उत्तर देके उनके क्रोध को शांत कर दिया। चाहती तो वो कह सकती थी, मैं तो प्रभु का काम करके आ रही हूँ और मुझे एंट्री नहीं दे रहे, ये तो उचित नहीं है, ये गलत है। लेकिन स्मिथ विगल्सवर्थ ने इस बात को समझा और वे प्रार्थना उपवास में गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ये सिखलाया कि अगर मेरे जीवन में कोई निर्बलता है, मैं किसी चीज़ से जूझ रहा हूँ, तो आप उस चीज़ के लिए प्रार्थना करिए, उपवास में जाइए, आपको ज़रूर छुटकारा मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे खड़े होकर अगर आपको गवाही दे रही हूँ, इसका मतलब परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है और मैं इस बात की गवाह हूँ कि परमेश्वर ने सच में मेरे जीवन में काम किया। मेरे बोलने में निपुणता को वो लाते चले जा रहे हैं और मैच्योरिटी को लाते चले जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं। हम व्याकरण में नहीं जाएंगे, हिंदी व्याकरण में नहीं, बल्कि हम लोग बाइबल में जाएंगे। बाइबल हमें क्या बतलाती है कि कितने प्रकार के वर्ड्स होते हैं, कितने प्रकार के शब्द होते हैं। 2 प्रकार के ही होते हैं, एक होता है ईवल और एक होता है वाइस। एक होता है बुरा, ईवल मतलब बुरा, और वाइस मतलब बुद्धिमान, बुद्धि से भरा हुआ। तो आज हम केवल एक भाग को देखेंगे, बाकी हम अगली क्लास में, अगली सभा में हम लोग देखेंगे। तो हम देखेंगे किस प्रकार से होता है। चलिए हम लोग खोलेंगे अय्यूब 16:3। क्या नींद आ रही है आप लोगों को? सब लगता है सो गए हैं, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग खोलते हैं 16:3, जिसमें लिखा हुआ है 16:3 में लिखता है अय्यूब में, क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तू कौन सी बात से झिड़क कर उत्तर देता है? हिंदी में तो ऐसा लिखता है, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखता है, Won't you ever stop blowing hot airs? Won't you ever stop blowing hot airs? Hot airs कहाँ से निकलता है? गर्म हवाएं कहाँ से निकलती हैं? वो हमारे मुंह से निकलती है। आप जो बोलते हैं तो गर्म हवा मुंह से निकलती है कि नहीं? ठीक है। फिर उसके बाद लिखता है What makes you keep on talking? Keep on talking. अय्यूब में इस प्रकार से लिखता है। कई बार जब हम लोगों को कंफ्यूजन्स रहता है, सोच नहीं समझ पाते, तो हम परमेश्वर के सामने केवल बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर इसको कहते हैं वेन टॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? वेन टॉक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यर्थ बात बोलना। हमें बीते ही समय हमें सिखलाया गया है कलीसिया में कि जब भी परमेश्वर के पास जाए, वचन को लेकर जरूर जाए।
वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है। वचन के साथ परमेश्वर के पास जाना है। और ये है पहला है वेन टॉक्स, व्यर्थ बातें। ईवल में, ईवल का भाग हम लोग देख रहे हैं। वेन टॉक्स होता है। दूसरा होता है इरिटेटिंग। दूसरा होता है इरिटेटिंग, जो हमने अभी अभी देखा नीति वचन 15:1 में, कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। तो इरिटेटिंग का मतलब होता है गुस्सा होना। कई बार आत्मिक लोग भी गुस्सा हो जाते हैं, वो लोग भी झिड़क जाते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक में निर्बलता रहती है, और प्रभु उस निर्बलता में जय पाने के लिए उन्होंने होली स्पिरिट को दिया है, अपने वचन, पवित्र वचन को दिया है, यीशु मसीह को दिया है, कि हम उस क्रूस को देखें और उस क्रूस को देखकर हम परमेश्वर के वचन का पालन करने पाए, जिस भाग में हम निर्बल हैं। तीसरा होता है हेस्टी। अब हेस्टी को हिंदी में क्या बोलेंगे? उतावलापन। आपने कई बार नोटिस किया हो, कई बार जब हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं तो उतावलापन, ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है आत्मिक वृद्धि, तो उतावलेपन में हम लोग क्या बातें कर देते हैं। हाँ तो ये होगा, हाँ तो ये होगा, हाँ तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये सब। तो उतावलेपन से उसको क्या बोलते हैं? हेस्टी। और वो ईवल में आता है। हम देखते हैं प्रोवर्ब्स 29:20। प्रोवर्ब्स 29:20। ये सब हम ईवल के पार्ट्स में, टाइप्स जो वर्ड्स है उसके फर्स्ट भाग में ईवल है, उसके भाग में है ये सारी चीजें। किस प्रकार से ईवल हो सकता है। कभी आपको लोगों ने ये अनुभव किया है कि जब हम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर ये मैंने देखा है, एक्साइटमेंट कब होता है? प्रोफेसी के टाइम में, जब पवित्र आत्मा उतरता है तब बावला ठहरता है, वचन कहता है ना। तो जब हम इमोशंस में निर्बल होते हैं, ये मैंने अपने जीवन में प्रभु ने सिखलाया है, क्योंकि प्रोफेसी करते समय आपका हर स्वभाव ये हो, क्या बोलते हैं उसको, स्टरअप हो जाता है। स्टरअप मतलब कि प्रज्वलित, या फिर सब जाग जाता है, सब जाग जाता है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ना हो। ठीक है। जब हम प्रोफेसी करते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा हम पर ठहरता है, तो आपका आत्मिकता के साथ ये पास्टर बेनीहीन ने समझाया कि हमारा आत्मिक जीवन के साथ हमारा शारीरिक स्वभाव भी स्टर अप हो जाता है। स्टर अप को हिंदी में कहेंगे कि, कोई मेरी मदद कर दे। स्टर अप अगर बोला जाए तो सब घुल जाए, हाँ, और सब मतलब सब उत्साहित हो जाना, सब उत्साहित हो जाता है एक ही बार में। तो जब उत्साहित हो जाते हैं तब हम लोग हेस्टीनेस में, हम लोग जब प्रोफेसी होता है तो एक भाग प्रोफेसी का सही होता है, दूसरा भाग प्रोफेसी का सही नहीं भी हो सकता है। तो वो चीज को डिसर्न करना पड़ता है। एक पवित्र आत्मा कह रहा है, एक आप कह रहे हैं, वो होता है हेस्टीपन में, उतावलेपन में भी। ये एक एग्जाम्पल है, उसके कई प्रकार है हेस्टीपन में, उतावलेपन में, जो मैंने सीखा है प्रभु से। क्योंकि जब प्रोफेसी होता है, मैंने ये देखा है कि ये चीज़ मुझसे भी हुआ कि प्रोफेसी में कर रही हूँ, एक भाग एकदम पूरा प्रभु से भरा हुआ है, मैं जान रही हूँ, और फिर तुरंत एक भाग मैंने बाद में अनुभव किया, परमेश्वर सिखलाया कि वो मेरा इमोशंस था, क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति, उस भाई या बहन के प्रति मेरा इमोशंस उसमें जुड़ा रहता है, तो वो एड अप हो जाता है। वो शरीर का है, वो मेरा भाग है, वो प्रभु नहीं कह रहा है, लेकिन वो मेरा भाग है। तो वन पार्ट इज फ्रॉम गॉड एंड अनदर पार्ट इज फ्रॉम मी। तो ये मुझसे हुआ, ये प्रभु मुझे सिखलाया। तो ये एक भाग है उतावलेपन। उतावलापन का कई प्रकार होता है। फिलहाल हम इस भाग को देखेंगे कि कैसे उतावलापन होता है, और जब उतावलापन जब सारा स्टर अप हो जाता है, तो उस उतावलेपन में हम लोग क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, क्या क्या किस प्रकार से हम उतावलेपन में बातों को सामने वालों को बोल सकते हैं, जो कि उसके लिए हानिकारक भी हो सकता है,
जो कि उसके लिए काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है और भटकाने वाली बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि वो उन बातों की प्रतीक्षा करता रहेगा और जब वो नहीं बीतेंगी तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने अपने जीवन में इस बात को सीखा, परमेश्वर ने सिखलाया। अब हम लोग जो वचन को हम खोल रहे थे वो था प्रोवर्ब्स 29 का 20। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, डू यू सी अ मैन हु स्पीक्स क्विकली ऑफरिंग हिज ओपिनियन, अपना ओपिनियन रखना, और आंसरिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे उत्तर देना। देयर इज मोर होप फॉर अ थिक हेडेड फूल देन फॉर हिम। यहाँ पे एक मूर्ख को ज्यादा, उससे ज्यादा इज्जत दिया जा रहा है। एक मूर्ख को उससे ज्यादा इज्जत दिया जा रहा है। और यह मूर्ख के विषय में लिखा हुआ है थिक हेडेड। थिक हेडेड मतलब मोटा बुद्धि वाला। मोटा बुद्धि वाला, मोटा बुद्धि किनका होता है? जिसको आप कितना भी समझाओ 1 + 1 कितना होता है? 11। 1 + 1 कितना होता है? 11। अरे 1 + 1 कितना होता है? 11। मोटा बुद्धि कि उसके अंदर कुछ डाल रहे हैं, उसके बुद्धि के अंदर, लेकिन उसका परत इतना मोटा है कि मेरा 2 अंदर नहीं जा रहा। 1 + 1 2 होता है, वो घुस नहीं रहा है। मोटा बुद्धि, थिक हेडेड। बाइबल खुद लिखता है, बाइबल खुद बतलाता है कि थिक हेडेड मतलब मोटा बुद्धि, मोटा दिमाग बोल सकते हैं आप, मोटा सिर कि मोटा बुद्धि नहीं बोलेंगे, बुद्धि तो परमेश्वर का होता है। मोटा दिमाग जिसमें बुद्धि का वचन घुसाना बहुत मुश्किल है। फूल को उससे ज्यादा इज्जत दिया जा रहा है जो उतावली से बातें करता है। चौथा होता है, पहला था व्यर्थ बातें, दूसरा था इरिटेटिंग गुस्सा होने वाली बातें, तीसरा था उतावलापन, चौथा है इररेवरेंट मतलब कि हार्श। हार्श मतलब कि, हाँ बोलिए। हार्श मतलब कि आदर के, बिना आदर Yes. का वर्ड बोलना। नो रिस्पेक्ट, कठोर, नो रिस्पेक्ट, सही बोला, बिना आदर, हिंदी में हर्ष। मलाकी 3 का 13 मैं पढ़ रही हूँ। मलाकी 3 का 13। बक्कुब के बाद में है हाँ, हग्गै के बाद, जकरिया के बाद मलाकी। मलाकी 3 का 13 कहता है, यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ठिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। हार्शली, परमेश्वर के सामने हार्शली। डेरिक प्रिंस बतलाते हैं। मैंने डेरिक प्रिंस का एक मैं उनका वीडियो देख रही थी, तो परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था। वो क्रिसमस के टाइम में वो घर गए थे, अपना कोई एक प्लेस जो उनका है जहाँ वो क्रिसमस मनाने जाते हैं, वहाँ गए थे। और उनका क्लिफ बोले तो आपका ट्रैकिंग के लिए होता है ना, चढ़ान वाला जगह, वहाँ गए थे और वो परमेश्वर से बातें कर रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा, उनका वॉइस उन्होंने सीखा कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? तो डेरिक प्रिंस ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। तो फिर परमेश्वर ने कुछ और बातों को कहा कि क्या मतलब मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो डेरिक प्रिंस वहाँ पर सोचे कि परमेश्वर को, मतलब कि एक ऐसा मोमेंट आ गया था डेरिक प्रिंस के लिए कि वो सब चीज़, उनका कलीसिया भी अच्छा से चल रहा है, सब बातें अच्छे से हो रही है, उनका लाइफ भी अच्छा सा चल रहा है। तो वहाँ पे
पूछे क्या बस तुम इतना ही चाहते हो या इससे आगे भी जाना चाहते हो, बस इतना ही या फिर इससे आगे जाना चाहते हो। तो वहाँ पर वो परमेश्वर से इस रीति से हार्शली नहीं बोला, उसने कहा कि मैंने परमेश्वर से हार्शली नहीं बोला। तो मैंने हम्बली ये कहा कि उनको लगा कि यही एंड है, क्योंकि सब चीज़ अच्छे से जा रहा है, आत्माएं बचते चली जा रही हैं, संख्या बढ़ते चली जा रही है, कलीसिया में लोग आ रहे हैं और वचन का पालन करते चले जा रहे हैं, यही एंड होगा, इतना ही उनके कलीसिया के लिए। तो उन्होंने यही सोचा, लेकिन उन्होंने बुद्धिमानी से उत्तर दिया परमेश्वर को कि गॉड, अगर इससे आगे कुछ है तो मैं जाना चाहता हूँ। He said like this, वो कहा इससे आगे अगर कुछ है तो मैं जाना चाहता हूँ। तो बड़ा ही बहुत सुंदर उन्होंने बतलाया। तो उस समय वो वेट पुट ऑन कर रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ पर नहीं कर सकता क्योंकि तुमने वजन बढ़ाया है। तो डेरिक प्रिंस का उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत अच्छा से उन्होंने बतलाया कि उस समय तो मेरा घर में टर्की बन रहा था और टर्की का पार्टी चलने वाला था और प्रभु बोलता है कि मैं वजन बढ़ाने वाला हूँ। और उस समय में बोला जब मेरे घर में पार्टी था, तो बड़ा ही वो असमंजस वाला स्थिति था उनके लिए। तो वो एक बात बोले बाद में जो बहुत ही मेरे हृदय को छुआ और इम्पोर्टेंट था कि परमेश्वर से कभी भी हार्शली मत बात करो। डोंट टॉक हार्शली टू गॉड या रूडली। ये एक रेवरेंस के तौर पे आप चढ़ाइए परमेश्वर को, आप दीजिए आदर कि वो कौन परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, सर्वोच्च परमेश्वर है जिसने हमें चुना और बुलाया है। तो वो बहुत बढ़े हुए थे, बढ़ गए थे, तो वो बोल सकते थे, वो बोल रहे थे कि मैं बोल सकता हूँ, तो सब चीज़ तो ठीक चल रहा है परमेश्वर, अब क्या चाहिए हमको, इस तरह से वो बोल सकते थे। लेकिन ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। तो ये मुझे बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर सिखलाया कि हमें किस रीति से यहाँ पर अपने मुख का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये था चौथा। पांचवा है एंटाइसिंग। एंटाइसिंग मतलब लुभाना, लुभाते हैं लोग, डिसीव करते हैं। प्रोवर्ब्स 16 का 29 सुनिए, उसमें क्या लिखा है, अभी सुनिए। प्रोवर्ब्स 16 का 29 में कि अ वायलेंट मैन डिसीवेथ हिज नेबर। मतलब कि जो वायलेंट मैन है, जो क्रोधी मनुष्य है, वो क्या करता है, वो अपने पड़ोसी को गलत राह में चलने के लिए सिखलाता है। क्रोधी मनुष्य, यहाँ पे लिखा है उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है, क्रोधी मनुष्य एंटाइस करता है। ये सब आपका ईवल टॉक्स में आता है, वर्ड्स में देखिएगा। जो व्यक्ति क्रोधित रहता है, आपने गौर किया होगा नाली के लिए झगड़ा। अभी मैंने कुछ दिन पहले YouTube में देखा कि नाली के लिए एक औरत और एक पुरुष का झगड़ा हो रहा था। तो वो पुरुष तलवार लेकर आया, सीधे उसके गले पे उसका गला काट दिया और वो गिर गई। तो मतलब कि वो सिखलाता है। अगर कोई आपका पड़ोसी क्रोधी है ना, अरे जाओ ना तुम उससे, जाओ ना, उधर ध्यान मत दीजिए, जाओ तुम उसको जाके बोलो ना, उससे झगड़ा करो। वो तो वैसे ही व्यक्ति है। तो एक जो झगड़ालू व्यक्ति है ना, वो अपने पड़ोसी को भी झगड़ा करना ही सिखलाता है। अरे उसके सामने झुकना मत। हमने ये बातें बहुत सुना है, झुकना मत। झुकोगे ना तो फिर उसके बाद झुकोगे तुम तो तुमको दबाता चला जाएगा। झगड़ा करते रहो, दबना मत इस तरह से। तो एक वायलेंट मैन इस प्रकार से फुसलाता है कि तुम इस प्रकार से करो। तो ये मेरे लिए बड़ा ही, मैं जब देखी तो मुझे बड़ा ही, एक नाली के लिए आप उस चीज़ के लिए आप मिलकर सुझाव या फिर कोई सोल्यूशन निकाल सकते थे। उसमें एक स्त्री का गला कट गया और वो गिर गई। वो वीडियो एकदम बहुत वायरल हो रहा था और मेरे लिए बहुत मैंने देखा, हम बोले हे प्रभु ये क्या हो रहा है, ये खुलेआम। और वो वीडियो भी बनाया जा रहा है और वो इतना क्रोधित था कि वो तलवार लेकर आ रहा था और पीछे एक औरत चिल्लाते आ रही थी कि वो भी पीछे जो उसकी कोई रिलेटिव थी वो भी चिल्ला रही है। तो और एक है ड्यूटोनॉमी 13 का 6। इसमें क्या बतलाता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें ड्यूटोनॉमी में यदि तुम्हारा पिता, यदि तुम्हारी माता, परिवार का कोई भी सदस्य तुमसे कहे कि तुम
आओ चलो दूसरे देवता की आराधना करने चलो। नहीं करना है। क्या करना है? नहीं करना है। किस प्रकार से? हमारे परिवार के लोग भी कई बार ऐसे करते हैं, अरे थोड़ा सा तो झूठ बोल ही सकता है। मेरे घर में जैसे कि पापा का फोन आता था तो पापा बोलेगा मम्मी को, बोलो मैं घर पे नहीं हूँ अभी। तो मम्मी उठाएगी नहीं, हम लोगों को बोलेगी बोल दो मुझे बोलेगी कि बोल दो कि घर पर नहीं है। पापा तो घर पर ही है, मैं कैसे नहीं बोलूँ? इतना तो झूठ बोल ही सकते हो। घर वाले लोग भी परमेश्वर से आपको डिपार्ट करते हैं, अलग करते हैं। ये इंटाइसिंग, ये फुसलाना होगा, ये छोटा है, इससे कुछ नहीं होगा। तो मैं यूजुअली हमको नहीं करना है, हम नहीं जानते, और मैं अपने कमरे में चली जाती थी। पापा जब घर में तो वो फ़ोन बजते रहता था। फिर जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये लोग झूठ नहीं बोलेगा, तो देन वो लोग भी इस चीज़ को अप्लाई करने लगे कि हाँ बोलो कहाँ ये चीज़। तो ये ऐसा होता है कि वो लोग फुसलाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। वो लोग तोड़ मड़ोड़ के ये कर सकते हैं ना। देखो बाइबल में वैसा तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा एंटाइसिंग, मतलब अपना इच्छा को ऐड कर देते हैं, अपना इच्छा को ऐड कर देते हैं। तो ये ईवल वर्ड्स हैं। फिर नेक्स्ट है फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? बटरिंग करना, या फिर उसको फ्लैटर करना, मतलब कि नहीं, फ्लैटर मतलब कि नहीं, फ्लैटर का मतलब होता है कि यदि वो गलत है तो भी उसको कहना कि हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं। यदि वो गलत है तो भी उसको प्रेज करना, चापलूसी करना, ये भी ईवल में गिनाता है, ईवल में गिनाता है। और बाइबल हमें सिखलाती है, नीति वचन में ही बतलाया गया, सिखलाया गया है कि हमें फ्लैटरिंग से कैसे बचना है। यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए कि ये तुमने गलत किया है, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? पहला बात जो आपके दिमाग में आया वो बतलाइए। बुरा लगेगा। बिल्कुल, यही गलत चीज है, यही गलत चीज है। हमें बुरा लगना नहीं चाहिए। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम लोग सत्य को फॉलो करते हैं, तो हमें बुरा लगना नहीं चाहिए। सही बात है कि मनुष्य का प्रवृत्ति ऐसा है कि जब कोई आपको बोलेगा कि ये तुमने गलत किया, ये वचन के अनुसार नहीं था, तो जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर में बड़े हुए हैं, वो हम्बली एक्सेप्ट करेंगे, वो क्षमा मांगेंगे। लेकिन नहीं, जो अगर नहीं बड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उनको बुरा लगता है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? वो लोग भले कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हृदय में बुरा लगता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मैं पढ़ती हूँ प्रोवर्ब्स 28 का 23 में, जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको बोल दो कि ये वचन के अनुसार नहीं है, ये गलत है। उसे बुरा लगेगा तो भी आप उसको बोलो। ये मैंने सीखा है, और कई बार मैंने अपने जीवन में देखा है कि लोग मैं जब गलती करती थी तो जब प्रभु के लोग ही मुझे बतलाते थे कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, गलत है, तो मुझे बुरा लगता था। मेरे बारे में ऐसे क्यों बुरा, इतने लोग तो वहाँ पर है बुराई कर रहे हैं, उन लोगों को तो कोई बोल नहीं रहा, मुझे बोल रहा है। तो प्रभु मुझे समझाया, क्यों तुमको बोला जा रहा है? क्योंकि तुम उस चीज़ को समझो और तुम उस चीज़ को छोड़ दो, और परमेश्वर का ग्रेस मुझ पर दुगना रीति से दिखलाई दे। तब मैं इस बात को समझी, हाँ, जब मैं गलत रहूं और कोई बोलता है, कोई मुझे आके बोलता है कि ये मैंने वचन के अनुसार नहीं किया, तो वो मेरे लिए भलाई कर रहा है, मेरा प्राण को वो बचा रहा है। दाऊद कहता है, कोई धर्मी मुझे डांटे ये मेरे लिए भलाई हो। दाऊद कहता है कि धर्मी मुझे आके डांटे, जब मैं गलत रहूं, धर्मी आके मुझे बोले, मुझे डांटे। क्योंकि जब वो अपराध किया था, उसने उरिया का जब कत्ल करवाया, गलत रीति से उसे मार डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया, तब परमेश्वर का धर्मी जन, परमेश्वर का नबी आके उसको डांटता है। तो दाऊद ने इस चीज़ को लिखा था कि कोई धर्मी आके मुझे डांटे। तो उसका वो राजा होने पर भी इस प्रकार से हम्बल हुआ कि मैं जब गलत हूँ तो आके मुझे बोल सकते हो।
आके मुझे बोल सकते हो। तो ये आपका फ्लैटरिंग वर्ड से बचना, ये इवल में आता है। नेक्स्ट है इनसिंसियर। इनसिंसियर मतलब जो पैसा खोजी, मनी लवर्स, जो आपको सिर्फ कैसे कमाना है, कैसे गलत रीति से जाके तुम कमाओ, इस तरह से करो ना यार, इस तरह से, इन प्रकार की बातों को, जो कि आप देखिएगा दूसरा पत्रस 2:3 में लिखा हुआ है। जब पत्रस लिखता है कि वो वहाँ पर एंटाइसिंग वर्ड से, इनसिंसियर रीति से वहाँ पैसा कमाने के लिए वो नहीं गया था। और वो कहता है अपने शब्दों में भी दूसरा पत्रस में कि वो दूसरा पत्रस का 2:3 में लिखता है, वो बतला रहा है कि झूठे शिक्षक किस प्रकार से होते हैं। वे लोग के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, तुम्हें अपना लाभ का कारण बनाएंगे कि किस तरह से तुमसे मनी अर्जित किया जा सके, किस तरह से तुमसे पैसा ऐंठ सके, पैसा तुमसे गेन कर सके। तो ये आपका इनसिंसियर वर्ड इनसिंसियर में आता है। फिर होता है नेक्स्ट प्राउड, घमंड। आप घमंड के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में देखता है, सिर्फ अपने बारे में बोलता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। घमंड की बातें आप लोगों ने देखी है। और सबसे लास्ट है मैलिशियस का जब मैं इसका मीनिंग निकाली, वो देखकर मुझे बड़ा ही दुख भी हुआ, और कि ऐसे इस प्रकार से भी हो सकता है। इसका मैलिशियस का वर्ड मीनिंग जब मैंने निकाला, इसमें लिखा है फीलिंग अ नीड टू सी अदर्स सफर। फीलिंग अ नीड टू सी अदर्स सफर मतलब कि दूसरों को तड़पता हुआ देख के, दूसरों के जीवन में परेशानियों को देख के उसे बड़ा अच्छा लगता है। ये है मलेशियस। ये देख के मुझे बड़ा ही ये लगा कि ऐसे अंधकार की शक्तियां भी मनुष्यों में काम कर रही हैं कि किसी के जीवन में बुरी स्थिति है, वो उसके लिए बड़ा आनंद का विषय है। तो ये आपका 3 जॉन का 10 में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से झूठे शिक्षक जब आपको अपने वचनों द्वारा, मतलब कि झूठे वचनों द्वारा तकलीफ में डाल देंगे, उन्हें ये देखकर अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वे आपसे पैसा लेते रहेंगे, क्योंकि वे आपके मनोबल को तोड़ देंगे, वे आपके कॉन्फिडेंस को हटा देंगे, वे आपके जो भी विल पावर है उसको तोड़ देंगे, और जो कुछ आपसे उसको लेना है वो लेना आरंभ कर देंगे, और लेते रहेंगे जब तक कि आपके पास कुछ ना बचे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को सारी महिमा। और मैं इन सारी बातों को आपको बतला दे रही हूँ कि हमारे जीवन में जब हम वेन टॉक्स करते हैं, हमारा क्या दुष्परिणाम होता है एक व्यक्ति पर। जब हम वेन टॉक्स करते हैं तब हमारा दिमाग मोटा हो जाता है, व्यर्थ की बातें। जब हम एंगर करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट का डिजीज होता है, स्किन डिसऑर्डर्स भी होता है। स्किन डिसऑर्डर एंगर के कारण हमारी देह में प्रकट होने लगता है, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ठीक है, और हेडेक होता है। हेस्टीनेस से मतलब उतावलेपन से क्या क्या आपके जीवन में आता है? एंजाइटी को क्या बोलते हैं? चिंता भी बोल सकते हैं। और एक एंजाइटी अटैक आता है, जिसमें आप देखिएगा कि आपको फियर आना शुरू हो जाएगा। वो एंजाइटी अटैक आजकल लोगों में वो दिखलाई देता है। स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, इमोशनल सेटबैक्स ऑफ एंगर होता है। मतलब इसका होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मेरे साथ क्या करना है, तो आप वहाँ पे गुस्सा दिखला रहे हो, और कभी अचानक से आप रो रहे हो। ये हेस्टीनेस के कारण हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। हार्श वर्ड से ब्रेन में इफेक्ट होता है, हार्श वर्ड्स जो कि हमने पढ़ा। और फ्लैटरिंग से अंधा होता है, स्पिरिचुअली डिसर्न करने में तकलीफें होती है, मतलब आप स्पिरिचुअली डिसर्न नहीं कर सकते उन चीज़ों को, और ट्रूथ को आप, मतलब टफ बातों को आप नहीं सुन सकते। अगर किसी मनुष्य के पास चापलूसी करने वाला रहेगा, अगर किसी राजा के पास चापलूसी करने वाला रहेगा,
तो वो राजा केवल चापलूसी की ही बातों को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब उसके पास बोला जाए, हे राजा तू ये न्याय नहीं करता, तू अन्याय करता है, उसको वो मार डालेगा, क्योंकि वो सत्य नहीं सुन पाएगा। उसके अंदर वो ब्लाइंडनेस आ जाएगा, वो डिसर्न करना नहीं जानेगा कि वो सही बोल रहा है, और उसका हृदय जो विल पावर है वो कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कि वो सच की बातों को, ट्रूथ की बातों को, जो उसके जीवन में गलत हो रहा है, वो सह नहीं पाएगा, और ना सहने के कारण वो अन्याय करेगा। प्राउड बातों से हम किसी को भरमा सकते हैं। अगर हमारे जीवन में प्राउड भरी बातें होंगी, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। स्पिरिचुअल लोगों में भी कई बार ऐसी बातों को देखा गया है, ये प्रवृत्ति होती है। प्रभु उन पर अनुग्रह करे, और बिल्कुल परमेश्वर अनुग्रह करता है, उन सब के लिए अनुग्रह है जो परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर सबके लिए अनुग्रह देता है कि हम अपनी उन निर्बलताओं को हटा सकें। ये परमेश्वर ने ओपन टू ऑल किया है। वो भरमा सकता है लोगों को, और परमेश्वर से वो नहीं डरता है। नॉट फियरिंग गॉड वो स्वभाव उसके जीवन में आता है। जो प्राउड होता है वो खुद को देखता है, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करता है, और परमेश्वर से पहले वो खुद को रखता है, क्योंकि गुस्से के कारण झगड़ा भी होता है, क्रोध के कारण और प्राउड के कारण भी झगड़ा होता है। स्टर्स ऑफ स्ट्राइफ, एंगर जो होता है वो स्ट्राइफ को उत्पन्न करता है। तो हमें इन चीज़ों को जानना आवश्यक है, और हमें अपने जीवन में इन चीज़ों को लाना आवश्यक है। मैंने अपने जीवन में इन चीज़ों को कारगर होते हुए देखा है। मेरे परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को सिखलाया है, और इसमें निपुणता को लाता चला जा रहा है। हम परमेश्वर को महिमा देंगे इस कड़ी, उनके वचन के लिए। खड़े होना है तो आप खड़े हो सकते हैं। महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं कि तूने हमसे बेहद प्रेम किया है। तेरा वचन हमें जीवन देता है, तेरे वचन में अनंत जीवन है, तेरे वचन में सामर्थ्य है परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं, तेरे वचन के द्वारा हाँ परमेश्वर हम डिलीवरेंस को पाते हैं। बिल्कुल हमारा छुटकारा तेरे वचन के द्वारा होता है। बिल्कुल तेरे वचन में बिल्कुल मनुष्य को मन फेर देने की सामर्थ्य है परमेश्वर, और तेरे वचन में परमेश्वर हमें बल देने की सामर्थ्य है। ओ परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। बिल्कुल परमेश्वर, जब हम तुझको पुकारते हैं, तू अपने वचन के द्वारा तू अपने मुख खोल कर हमें वचन देता है, और वो हमारे जीवन में बिल्कुल उन्नति को लाता है। तेरे वचन में इंक्रीज है, तेरे वचन में आत्मिक उन्नति है। हम महिमा देते हैं आपके वचन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है। बिल्कुल परमेश्वर, तेरे वचन में ज्योति है। बिल्कुल जो मंद बुद्धि है, जो मूर्ख है, उन्हें बुद्धिमान बना देते हैं। तेरे वचन में ऐसा प्रकाश है जो अंधों की आंखों को खोल देता है। बिल्कुल तेरा वचन कठोरता को दूर करता है। ओ बिल्कुल वो गांठ गांठ गूदे गूदे को आर पार छेदता और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करता है। तेरा वचन ही है परमेश्वर जो पत्थर के हृदय को मांस कर देता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम महिमा देते हैं कि आपने अपने वचन को दिया है। बिल्कुल परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तो उसे आदर देता है अपने वचन को, तो उसे महान ठहराता है अपने वचन को, और बिल्कुल तेरा वचन हमारे जीवनों में कार्य करता है। परमेश्वर, आज हम अपने अपने जीवनों में अपनी निर्बलताओं को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ परमेश्वर,
आप अपने वचन के सामर्थ्य द्वारा हमारी निर्बलताओं को हटाते चले जाइए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तेरा वचन विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस देता है परमेश्वर तेरा वचन। बिल्कुल बिल्कुल, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन पर हमारी आशा लगी हुई है। बिल्कुल हमारी आशा तुझ पर लगी हुई है। बिल्कुल हमें बुद्धि दे परमेश्वर कि हम बुद्धिमानी से कार्य करने को पाए, हमारा चाल चलन बुद्धिमान की तरह होने पाए, जैसा वचन बतलाता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, कि हम अपने जीवन से आपकी महिमा करने को पाए। बिल्कुल हमारा चाल चलन, हमारा बात व्यवहार तेरी महिमा करने के लिए होने को पाए परमेश्वर। और अब्बा बिल्कुल जिस प्रकार से तूने आज वचन दिया कि जो अपने वचन में सिद्ध ठहरता है वो सिद्ध मनुष्य है, हमें सिद्ध बनाइए, हमें सिद्ध बनाइए। हम अपनी निर्बलताओं को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और बिल्कुल आपकी सामर्थ को हम मांग लेते हैं। हमारी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध करिए और यहाँ तक लाने में आपने हमारी मदद की है। आपके वचन ने हमारे जीवन को आगे बढ़ाया है, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन को आगे बढ़ाया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यहाँ तक लाने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आप हमें और उन्नत रीति से और बिल्कुल बलपूर्वक और मैच्योरिटी के साथ इस्तेमाल करिए, हमें ले जाइए परमेश्वर अपनी सिद्धता में, यीशु मसीह के स्वभाव में। जैसे यीशु मसीह बातें करते थे, जैसे यीशु मसीह का बोलचाल का तरीका था, जैसे यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते थे, जैसे यीशु मसीह आत्माओं को बचाने के लिए बात करते थे, जैसे यीशु मसीह बालकों से बात करते थे, जैसे यीशु मसीह युवकों से बात करते थे, जैसे यीशु मसीह बूढ़े लोगों से बात करते थे। बिल्कुल हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम भी यीशु मसीह की तरह बातें करने पाए, हम भी यीशु मसीह की तरह व्यवहार करने को पाए। बिल्कुल यीशु मसीह को दिखलाइए, हम पर प्रकट करिए परमेश्वर यीशु मसीह के इस स्वभाव को, क्योंकि हमारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होने को पाए, ऐसा तेरा वचन कहता है। और बिल्कुल परमेश्वर कहीं भी अगर हम चूकते हैं उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और बिल्कुल परमेश्वर आज से बल्कि इसी घड़ी से हमारे बोलने में, हमारे वचन में सिद्धता प्रकट होती चली जाए। आपका ग्रेस हमारे जीवन में आने पाए परमेश्वर, कि हमारे बोलने में, हमारे वचन में अब आपकी सिद्धता, परफेक्शन अब दिखलाई देने पाए। बिल्कुल आत्मिक लोगों के मध्य, हमारे परिवार के मध्य, बिल्कुल जहाँ कहीं भी जाए संसार में जिस लोगों से हम बात करें उन सब के मध्य, कि उनके जीवनों में ग्रेस आने पाए, उनके जीवन में आपके वचन के द्वारा जो हमारे मुख से निकले उद्धार आने को पाए परमेश्वर। हम अपने आप को और ज्यादा सौंपते हैं, समर्पित करते हैं परमेश्वर। जिन जिन भागों को हमने अभी तक नहीं सौंपा हम उन भागों को सौंपते हैं परमेश्वर। और बिल्कुल आपका डिलीवरेंस हमारे जीवन में आ रहा है, छुटकारा, बिल्कुल छुटकारा यीशु के नाम है। हम इस बात की घोषणा करते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से हमारे जीवन में, हमारे बोलने में, हमारे वचन में यीशु मसीह का सामर्थ्य दिखलाई दे रहा है, वो छुटकारा दिखलाई दे रहा है, वो सिद्धता दिखलाई दे रही है। हम यीशु मसीह के नाम से इस बात को ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल परमेश्वर, और तेरा अद्भुत अभिषेक हमारे मुख से निकलने को पाए, कि हम अपने भाइयों के जीवन में, हम अपनी बहनों के जीवन में जीवन को, अनंत जीवन को बोने पाए, उनके जीवन को बिल्कुल बिल्डअप करने वाले होने पाए, हमारे मुख से डिस्ट्रक्शन ना होने पाए यीशु मसीह नाज़री के नाम से, बल्कि हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल उन्नति होने को पाए और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ निर्माण होने को पाए। बिल्कुल परमेश्वर रुइन नहीं होने पाए, बिल्कुल किसी को भी, किसी के लिए भी हमारे मुख से डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि निर्माण कार्य होने पाए, होली स्पिरिट हमारे मुख से बोलने पाए। बिल्कुल उसी घड़ी तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम्हें बोलना है उसी
आश्चर्य तुम्हें बतलाया जाएगा। बिल्कुल परमेश्वर तेरा वचन कहता है हम पर ऐसा अनुग्रह करिए कि हम परमेश्वर तेरे निर्माण के कार्य को जो आप हम बिल्कुल सोल्स के जीवन में करते हैं, अपनी भेड़ों के जीवन में निर्माण कार्य करते हैं, वो हमारे जीवनों से अब होने को पाए परमेश्वर। चाहे वह विश्वास में बढ़े क्यों ना हो, चाहे वो विश्वास में निर्बल क्यों ना हो, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपके किंगडम का निर्माण आज से अभी से होने को पाए। आपका वचन हमारे मुख में, हमारे जीभ में, हमारे लिप्स में अब बिल्कुल मुहर की तरह लगा दिया जाए यीशु नाज़री के नाम से। बिल्कुल, और हम पर ऐसा अनुग्रह दे कि हम अपने मुख के लिए वॉचफुल होने पाए। बिल्कुल, हम निगरानी रखें अपने होठों की, हम निगरानी रखें अपने वचनों की, और हम तेरी महिमा करने पाए इस निगरानी के द्वारा। परमेश्वर, हम महिमा देते हैं, हम आदर देते हैं, हम प्रशंसा देते हैं आपकी सभा और आपके वचन के लिए जो तूने हमसे किए हैं। आदर, महिमा, प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं। सारी प्रार्थनाओं को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करिए। हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन।